नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केडी कैंपस पर। और आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी के लिए हमारे पास एसएससी में जो हमारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो कितने सब्जेक्ट होते हैं हमारे? 4 सब्जेक्ट। मैथ्स, इंग्लिश और जीके एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर मैं के सर आपके साथ इंग्लिश वाला सेक्शन डिस्कस करूंगा। और मैं 2016 से इसी फील्ड में हजारों छात्रों को इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जो कि सिलेक्ट हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं किसी पोस्ट पर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे केडी कैंपस पर, तो नीतू मैम की गाइडेंस में आपको शानदार फैकल्टीज मिलती हैं। यहाँ पे मैथ्स के लिए आपको 2 फैकल्टी मिलेंगी, एक हमारा अर्थमेटिक के लिए होती है और एक हमारा एडवांस मैथ डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पर और हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए भी आपको 2 टीचर मिलने वाले हैं। मैं के सर आपके साथ ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन डिस्कस करूंगा और हमारे साथ एक और सर हैं जो कि वोकैब का सेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ग्रामर एंड वोकैब के लिए ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा और वोकैबलरी वाला सेक्शन आपको एक डिफरेंट टीचर डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलग टीचर हमारे पास पढ़ाने आएंगे। जीके के लिए आपके पास बहुत सारी शानदार यहाँ पे फैकल्टीज आपको मिलने वाली हैं। और रीजनिंग के लिए आपको ईवू सर जो कि आपके साथ रीजनिंग डिस्कस कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपके साथ सारी जो फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होती है, ठीक है, 8-10 साल से सभी पढ़ा रहे हैं। तो आपको शानदार फैकल्टी मिलने वाली है और ये सारी फैकल्टी नीतू मैम ने अपनी अकॉर्डिंग ट्रेंड करके यहाँ पे भेजा गया है। तो आइए आज हम एक इंग्लिश का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि साथियों आपको पता है कि जो हमारी एसएससी है उसमें आप एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल या स्टेनो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे इंग्लिश का एक सबसे ज्यादा वेटेज होता है। तो इंग्लिश में जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, प्रोनाउन। क्या टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, किसके क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम पूछ रहा होता है, एग्जामिनर पूछता है किस टाइप के, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे कि हम अगर नाउन की बात करते हैं तो नाउन किसी भी चीज का नेम होता है। नाउन क्या होता है? नेम होता है किसी व्यक्ति का, किसी चीज का या किसी पर्सन का, सारी चीजों का नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन। प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोनाउन क्या होता है? इट इज अ वर्ड यूज्ड in place of a noun। प्रोनाउन हमारा एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करने का कार्य करता है। नाउन की जगह पर हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। बेसिकली जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं आपके सामने बोलता हूं कि राम मेरा दोस्त है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत इंटेलिजेंट है, राम बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पे राम राम बार बार हम सुनेंगे तो हम थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे। इसलिए नाउन को बार बार सेंटेंस में यूज ना करना पड़े, उस यूज को अवॉइड करने के लिए, उस यूज को रिपीट ना करने के लिए नाउन को हमें क्या लगाना होता है? प्रोनाउन, ठीक है। तो हम जो यूज करते हैं प्रोनाउन का, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड द, देखिए यहां पे आपको एक बात और बता देता हूं, जो हमारा रिपीट होता है और रिपीट से हमारा बनता है रिपीटेशन। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं। मैं आपको यहां पर रिपीटेशन की स्पेलिंग पूछना चाहता हूं, क्या आप बता पाएंगे रिपीटेशन की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, तो हमारे सामने ये 4 वर्ड दे रखे हैं, रिपीट से बनाया गया है। तो यहाँ पे स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आते हैं। आपको इसकी स्पेलिंग बतानी है कि सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन अगर हमें रोकना है, बार बार नाउन के यूज ना करना है, तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे आपको अगर रिपीटेशन की स्पेलिंग देखते हैं तो देखिए रिपीट में ई ए आता है, जब इसका नाउन बनाते हैं तो वहां पर ई ए नहीं आता, मतलब पहली स्पेलिंग रॉन्ग है, दूसरी भी रॉन्ग है, यहाँ पे पी ई आएगा और यहाँ पे देखो टेशन नहीं होता, रिपीटेशन होता है, तो थर्ड वाली जो स्पेलिंग है वो क्या है हमारी, करेक्ट है। ठीक है, अब हमने देखा कि प्रोनाउन हमारे बेसिकली क्या होते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि हमने सेंटेंस लिखा कि राम इज माय फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, इज वेरी वाइज, और वो बहुत ही बुद्धिमान है। तो बहुत बुद्धिमान यहाँ पे कौन है, राम। अगर मुझे फिर से राम नहीं लिखना है तो राम के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, एक प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ, जो कि पर्सन के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, ही। तो बात समझ आ गई आपको। अगर हमें किसी भी नाउन के रिपीटेशन को रोकना है तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन समझ आ गया क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है जिसको हम इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर जिसका यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं प्रोनाउन जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन के टाइप्स। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 10 टाइप्स के प्रोनाउन डिस्कस करने वाले हैं। कितने, 10। वो कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउन, और तीसरा हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कितने हो गए, 5। और टोटल हमारे जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने होते हैं, 10। 6 नंबर पे हमारा आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और 7 नंबर पे हमारा आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, और अगला हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोनाउन जो हमारा होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं जिनको हम नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस में हमें बार बार नाउन का यूज नहीं करना है तो उस नाउन की जगह पर हमें क्या यूज करना होता है, प्रोनाउन। बात समझ आ गई प्रोनाउन क्या होता है। तो आज की क्लास में हम अपना डिस्कस करने वाले हैं पहला, जो कि हमारा क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार पर्सनल प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर हमारी किसकी, नंबर पहला, जो कि हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे ही आप यहां पे देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन को तो आपको एक बात समझ आ रही होगी कि पर्सनल में आपको यहाँ पे पर्सन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, पर्सन। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पर्सनल हमारे प्रोनाउन होते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले प्रोनाउन जो हमारे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके लिए आ रहे हैं, पर्सन के लिए। अगर हम कन्वर्जेशन के तौर पर देखते हैं तो जो पर्सन हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो स्पीकर जो हमारा होता है वो कौन होता है, फर्स्ट पर्सन। और जो सुन रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिसनर। लिसनर जो हमारा होता है वो कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। और जो कि कन्वर्जेशन में एक्टिव नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पर्सन्स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से हमारे होते हैं, फर्स्ट पर्सन, कौन होता है, फर्स्ट पर्सन। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, सेकंड पर्सन। और थर्ड हमारा क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमारा कौन होता है, स्पीकर होता है। जो भी बोलने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। और सेकंड जो पर्सन हमारा होता है वो कौन होता है, लिसनर। सुनने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। और जो कन्वर्जेशन में क्या होता है, नॉन एक्टिव होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, थर्ड पर्सन।
तो जो हमारे पर्सन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो एक टेबल हम बना लेते हैं जिससे कि ये सारे प्रोनाउन आपको क्लियर हो जाए सभी। ठीक है, देखते हैं भाई। तो जो सबसे पहला हमारा होता है जहां पे प्रोनाउन का हमें यूज करना होता है, कौन सा? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस यूज करना होता है? सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तीसरा जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पजेसिव एग्जेक्टिव। पजेसिव एग्जेक्टिव। और नेक्स्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये टेबल आप याद रखिएगा, इस टेबल से आपको पर्सनल प्रोनाउन एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार फिल करके देख लेते हैं कहां पर क्या आने वाला हमारा होता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, इट मीन्स हम स्पीकर की बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पे कौन होता है? आई। और हमारा कौन होता है? वी। सेकेंड पर्सन हमारा कौन होता है? यू। थर्ड पर्सन कौन कौन होता है? ही, सी, एट। और कौन होता है हमारा? दे। अब इनके जो डिफरेंट केसेस बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किसका कौन सा केस होता है। जैसे सब्जेक्टिव केस हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। सी का क्या होगा? हर। इट का क्या हो जाएगा? इट। और दे का हमारा क्या हो जाएगा? देम। तो ये हमारे सब्जेक्टिव केस हो गए और ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हो गए। पजेसिव एग्जेक्टिव की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो पजेसिव एग्जेक्टिव होते हैं वो नाउन के लिए आते हैं। किसके साथ में आते हैं? नाउन के साथ में। चूंकि अगर प्रोनाउन है तो याद रखिए यहाँ पर आपको नाउन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? नाउन। क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है और एग्जेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है तो नाउन के साथ आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका पजेसिव एग्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनता है? माई। इसका क्या बनेगा? आर। इसका क्या हो जाएगा? योर। और ही का क्या हो जाएगा? हिज। सी का क्या होगा? हर। इट का क्या हो जाएगा? हमारा इट्स। और दे का हमारा क्या हो जाएगा? देयर। ठीक है, नेक्स्ट हम पजेसिव प्रोनाउन को देख लेते हैं कि तो पजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइन। वी का हो जाएगा आर्स। यू का हमारा हो जाएगा योर्स। और ही में देखो हिज, ही में एस पहले से लगा हुआ है तो फिर से नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हिज रहेगा। और सी का अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हर्स। और इट का हमारा यहाँ पे पजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो बनता नहीं है। और अगर हम दे का बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा देयर्स। क्लियर? एक बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सभी का बना लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमें क्या लगाना होता है? सेल्फ। अगर ये प्लुरल होगा तो क्या लगा देंगे इसमें? सेल्फ्स। सिंगुलर में सेल्फ लगाना होता है, प्लुरल में सेल्फ्स लगाना होता है। तो यहां पर माई आई का बनाएंगे तो क्या बनेगा? माई सेल्फ। वी हमारा प्लुरल है तो क्या बनेगा? आर सेल्फ्स। यू देखिए, यू सिंगल व्यक्ति के लिए भी यूज होता है तो यू का सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही बन जाते हैं, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स। ही का हमारा क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। और सी का हमारा हो जाएगा हर सेल्फ। इट का हमारा हो जाएगा इट सेल्फ। और दे का हमारा हो जाएगा देम सेल्फ्स। बात समझ आ गई? तो अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन वो शब्द होते हैं, वो वर्ड होते हैं जिनका यूज नाउन के स्थान पर किया जाता है। राम के लिए क्या लगा लेते हैं? ही। सीता के लिए क्या लगा लेते हैं? सी। अगर कोई वस्तु हमारी होती है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? इट। लेकिन जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तुएं होती हैं, तो उनके लिए हमें क्या लगाना होता है? दे। क्लियर? तो जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो टोटल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल, पजेसिव, और क्या था हमारा? रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। तो टोटल हमारे 10 होते हैं। उसमें से हम पहला डिस्कस कर रहे हैं क्या? पर्सनल प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन को रिप्रेजेंट करने के यानी कि व्यक्ति के लिए जो यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। और जो पर्सनल प्रोनाउन हमारे होते हैं वो टोटल हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी।
सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, और थर्ड पर्सन हमारे ही सी इट दे। इनके डिफरेंट केसेस होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है, पजेसिव एग्जेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा। बात समझ आ गई। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो पजेसिव एग्जेक्टिव होते हैं इनका यूज नाउन के साथ किया जाता है, और जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनका यूज नाउन के बिना किया जाता है, क्योंकि प्रोनाउन है तो ये नाउन को रिप्लेस करेंगे, मतलब नाउन नहीं आएगा वहां पर, और एग्जेक्टिव है तो नाउन की विशेषता बताएंगे, तो इनका यूज नाउन के साथ में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आज की क्लास में ये जो टेबल आपको प्रोनाउन की दिख रही है इनका यूज सेंटेंस में किस प्रकार से करना होता है ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए भाई सीखते हैं। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होता है अगर सेंटेंस में आपको कहीं पर भी वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाती है, वर्ब। तो याद रखिएगा वर्ब के बाद यदि आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और यदि आप वर्ब से पहले लगाएंगे तो आपको क्या लगाना होता है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अगर सेंटेंस में कहीं पर भी आपको क्या मिलती है, वर्ब, और वर्ब से पहले यूज करोगे तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव केस आने वाला है। और वर्ब के बाद लगाओगे तो क्या लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि आप ऑब्जेक्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहां पे एक दो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल यहां पे डिस्कस किया कि फर्स्ट हमने सेंटेंस लिखा, दे डिड नॉट हेल्प आई यस्टरडे, ठीक है। पहला सेंटेंस हमारा हो गया। दूसरा सेंटेंस हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि हिम कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार। चलिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, तो दे हमारा क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के साथ में देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, हमारी वर्ब। क्या दी है, वर्ब। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो दे सही लगा हुआ है, लेकिन वर्ब के बाद क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ये जो आई हमारा है ये सब्जेक्टिव केस होता है, और वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा, हमारा मी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या लिखा है, हिम कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। देखिए हिम हमारा यहाँ पे दिया है, आगे आप देखेंगे तो ये हमारी क्या है, कैन सॉल्व वर्ब है, और दीज क्वेश्चंस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या सीखा है कि वर्ब से पहले लगाओगे तो सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब के बाद लगाओगे तो ऑब्जेक्ट लगाओगे। यहाँ पर देखिए हिम लगा रखा है और हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए तो इस हिम की जगह पे हम क्या लगाएंगे, ही। बात समझ आ गई। अगर सेंटेंस में आपको कहीं पर भी वर्ब मिलती है तो वर्ब से पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर एकदम। चलिए आगे समझते हैं हम दूसरा पॉइंट। देखिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पे और समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक तीसरा सेंटेंस लिखा कि यू एंड माई सेल्फ आर गुड फ्रेंड्स। एक और सेंटेंस हमने आपके सामने लिख दिया, दे हैव इनवाइटेड यू एंड आई टू द पार्टी। तो देखिए दो सेंटेंस हमारे सामने और हैं, देखिए एक बार बताइए इसमें क्या दिक्कत है। अगर हम थर्ड वाले सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये हमारी आर वर्ब है, और हमने क्या सीखा कि वर्ब से पहले लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। एंड से एक सब्जेक्ट को और जोड़ा गया है, तो वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट ही दो जोड़ेंगे, तो मतलब सब्जेक्ट चाहिए। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे यहाँ पे लगा रखा है। अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, और सब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, माई सेल्फ नहीं होता, आई होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। अगला सेंटेंस आप देखो, हैव इनवाइटेड हमारी क्या दे रखी है, वर्ब,
और वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो सब्जेक्ट सही लिखा हुआ है, दे हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो क्या लिखा है, यू। देखिए यू सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, तो ठीक है यू को आप एज इट इज जैसा होता है वैसा ही लिखोगे। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट की जगह पे आई को लगाओगे तो आई नहीं लिख पाओगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मी। बात समझ आ गई कि अगर हमें वर्ब से पहले लगाना है तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद अगर हमें लगाना है तो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरी बात को हम समझते हैं कि अगर कहीं पर भी सेंटेंस में, अगर कहीं पर भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, लेट, तो लेट के साथ में जो हम यूज करते हैं वो हमारा क्या आने वाला होता है, ऑब्जेक्टिव केस। लेट के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे लेट की अगर हम बात करते हैं तो लेट भी अपने आप में क्या होती है, एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग क्या होता है, टू अलाउ। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अभी हमने टेबल बना के सीखा था, क्या सीखा था कि ए हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं, ए हमारे ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, चलिए अगर हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, लेट दे गो होम, नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिखा, सी डिड नॉट लेट ही प्ले देयर। चलिए इन दोनों सेंटेंस को समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए हमने कहा कि लेट कहीं पर भी मिल जाए, तो लेट मिल गया हमें, और लेट हमारा, लेट के साथ में हमें क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे क्या लगा रखा है, सब्जेक्टिव केस, तो दे का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या आने वाला है, देम। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, ए हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि वर्ब से पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल गया, लेट। लेट के बाद हमें क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ही नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारा हिम। आई थिंक आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी कि वर्ब से पहले लगाएंगे तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, और यदि लेट के बाद यूज करना है तो लेट के बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी बात को समझ लेते हैं। तीसरी जो हमारी बात है वो क्या है, तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी क्या मिले, प्रपोजिशन, क्या मिल जाता है, प्रपोजिशन। अगर सेंटेंस में प्रपोजिशन मिल जाए तो प्रपोजिशन के बाद भी हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्टिव केस। बात समझ आ गई। ठीक है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता देता हूं कि प्रपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे, द क्वेश्चंस आर इजी टू आई। एक और सेंटेंस हमने यहां पर लिखा, देयर इज नो, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सी एंड ही। ठीक है, एक और सेंटेंस हमने लिख लिया यहां पे, nobody along with they have gone there। चलिए इन तीन सेंटेंस को समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या सीखा कि प्रपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने सेंटेंस पढ़ा, द क्वेश्चंस आर इजी टू, टू हमारा क्या है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई का यूज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। बात समझ आ गई। अगला सेंटेंस, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, हमारा क्या होता है, प्रपोजिशन। अगर ये हमारा प्रपोजिशन है तो इसके बाद हमें क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्ट। क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्ट। और सी हमारा सब्जेक्ट है तो क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर। और इसी प्रकार से ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही नहीं आएगा, क्या आएगा, हिम। बिटवीन हर एंड हिम।
बात समझ आ गई। अगर सेंटेंस में हमें प्रपोजिशन मिल रहा है तो प्रपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है, ठीक है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। क्या आप तीसरा वाला क्वेश्चन कर पाओगे? एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझा देता हूं कि अगर सेंटेंस में आपको कोई भी नाउन मिले या फिर कोई भी प्रोनाउन मिले प्लस आपको प्रपोजिशन मिलेगा और फिर से सेंटेंस में आपको कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगाना होती है? वर्ब। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब। तो देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर प्रपोजिशन आ गया तो प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो उस प्रपोजिशन का क्या बन जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो यहां पर जो पहला वाला नाउन या प्रोनाउन है वही हमारा क्या होने वाला है? सब्जेक्ट। क्या होने वाला है? सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा अगर हमें यहाँ पे वर्ब यूज करना है तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारा सब्जेक्ट पहला वाला होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा लेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? वर्ब। अब देखिए अलोंग विद जो लिखा है यहाँ पे वो क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दे का यूज नहीं करेंगे, दे की जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? देम। अब हमारी क्या आ गई? वर्ब। वर्ब हम किसको देखकर लगाते हैं? सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट हमारा क्या है? नोबडी। नोबडी सब्जेक्ट है तो नोबडी के साथ में अगर वर्ब लगाएंगे तो हमारी हैव नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या हो जाएगी? हैज। तो अभी हमारा सेंटेंस सही हो गया। बात समझ आ रही है? तो हमने तीन बातें यहाँ पे सीखी, तीन कॉन्सेप्ट सीखे कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, लेट अगर मिल जाता है किसी सेंटेंस में तो लेट के बाद हमें क्या लगाना होता है? ऑब्जेक्ट। और अगर प्रपोजिशन मिल जाता है तो उसके बाद भी हमें क्या लगाना होता है? ऑब्जेक्ट। और प्रपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके अकॉर्डिंग कभी वर्ब का यूज नहीं किया जाता, वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। चलिए इसी बात के आगे बढ़ाते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आपको ये बताना है कि वॉज आएगा या वर आएगा। एक्सेप्टेड, ठीक है। तो देखो ऑफ हमारा क्या होता है? प्रपोजिशन होता है। ऑफ हमारा क्या होता है? प्रपोजिशन। अगर ऑफ है तो प्रपोजिशन के बाद स्टूडेंट हमारा कौन हो गया? ऑब्जेक्ट इसका। लेकिन अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा बचा वो क्या बच गया? डिमांड। डिमांड अगर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे वर्ब लगा देंगे कुछ लोग स्टूडेंट को देखकर, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है? डिमांड। तो क्या आएगा यहाँ पे? वॉज। वर्ब का यूज हम नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है। अगर ये बात समझ आ गई है तो यहाँ पर हम एक अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नंबर 4 पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सेंटेंस में आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? नाउन। तो नाउन से पहले हमें क्या लगाना होता है? पजेसिव एडजेक्टिव लगाना होता है, ठीक है। और अगर हमारा नाउन नहीं दिया गया तो फिर हमें क्या लगाना होता है? पजेसिव प्रोनाउन लगाना होता है। ये जब आपको टेबल बनाई थी तब भी बताया गया कि अगर सेंटेंस में नाउन दिया गया है तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा और नाउन नहीं दिया गया तो पजेसिव प्रोनाउन आएगा। क्लियर? अब देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे देता हूं, बताइएगा उसमें क्या सही होगा या गलत होगा। जैसे हमने पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा, दिस इज माई या फिर माइन बुक, आपको बताना है दोनों में से क्या आएगा। और दूसरा हमने लिखा, दिस बुक इज माई या माइन, इनमें से क्या आएगा भाई ये भी बता दो। चलिए तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बुक क्या दिया है? नाउन। अगर नाउन दिया है तो माय जो हमारा होता है और माइन, इनमें अंतर क्या होता है? जो हमने टेबल अभी डिस्कस की थी वहां पे देखो क्या लिखा है, ये जो हमारे लिखे हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आते हैं, और ये हमारे क्या है? पजेसिव प्रोनाउन जो नाउन के बिना आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर नाउन दिया है तो पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए जो कि हमारा माय होता है, माइन नहीं होता है, ठीक है। माइन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है जो नाउन के साथ नहीं आएगा, नाउन को रिप्लेस करेगा। अगले क्वेश्चन में देखो, यहां पर हमारा क्या इसके साथ नाउन दिया है?
आप कहोगे सर इसके साथ नाउन नहीं दिया, नाउन नहीं दिया तो माय नहीं आ पाएगा, अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइन। बात समझ आ गई। तो पजेसिव एग्जेक्टिव का यूज नाउन के साथ करना है और पजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन के बिना करना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे एक बात और समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, चलिए। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, इज अ बिग सिटी, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया आर, दूसरा ऑप्शन दिया गया आज, तीसरा ऑप्शन दिया गया आज और चौथा ऑप्शन दिया गया आज। आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बता पाएंगे क्या आप? चलिए अब हम इसको समझते हैं कि देखिए, ये जो हमारा आर है ये पजेसिव एग्जेक्टिव होता है, तो इसके साथ में क्या चाहिए होता है, नाउन। अगर यहाँ पे नाउन नहीं दिया गया तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए आज दिया है, इसको क्या नहीं चाहिए, नाउन, इसको नहीं चाहिए, नाउन नहीं चाहिए तो यहाँ नाउन दिया भी नहीं है। नाउन अगर नहीं दिया तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, आज का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों ऑप्शन क्यों हमारे बाहर हो गए, क्योंकि जो भी हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एग्जेक्टिव होते हैं एंड पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, तो इनके साथ आपको याद रखना है पजेसिव एग्जेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यहां पे क्या रखना है, डोंट टेक अपस्ट्रॉफी। आपको याद रखना है कि कभी भी पजेसिव एग्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के साथ में अपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है नाउन का पजेसिव बनाने के लिए। जैसे राम की कार है, किसकी कार है, राम की कार है, तो हम क्या बोलते हैं, राम्स कार, पजेशन बताने के लिए अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे क्या है, पजेसिव, और पजेसिव जब पहले से हैं तो इनके साथ कभी भी आपको अपस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है और प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पजेसिव एग्जेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के साथ आते हैं और पजेसिव प्रोनाउन हमारे नाउन के बिना आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक दो बातें और समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, यू आर बेटर देन, आपको बताना है कि यहां पे आई लगाओगे या मी लगाओगे, ठीक है। अगला हमने लिखा ही, या हमने लिखा आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश मोर देन ही या हिम। अगला हमने यहां पर लिखा माई फादर लव्स माई सिस्टर मोर देन मी या आई। ये तीन सेंटेंस और हैं, इनको बता दीजिएगा किसके साथ क्या आने वाला है। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है, आई सब्जेक्ट। मैंने कहा आप मेरे से ज्यादा बेटर हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर हमें कंपैरिजन करना होता है, तो जब तुलना करने की बात आती है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दिस मार्कर इज बेटर देन यू, समझ आ रहा है। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मेरी कार आपसे ज्यादा महंगी है। आप कहोगे सर कार किसी इंसान से ज्यादा महंगी कैसे हो सकती है, ठीक है। तो जब तुलना करने की बात आती है तो तुलना हमेशा सेम चीजों में की जाती है। कहां पे की जाती है, जहां पे इक्वालिटीज होती हैं, तो सिमिलर चीजों में, सिमिलर चीजों को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अगर ये कह रहे हो कि आपकी तुलना हो रही है, यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को अगर कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे देखो ए सब्जेक्ट है हमारा और ए क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो सब्जेक्ट से ही करना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे, आई। मी का यूज यहाँ पे नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सेम चीजों का कंपेरिजन किया जाएगा, तो यू आर बेटर देन आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए आई हमारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश हमारा कौन है, ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं उससे ज्यादा, किससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो आप मुझे ये बताइए कि ही को कंपेयर करना है तो इंग्लिश से करोगे या आई से करोगे। आप कहोगे सर इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज से हम किसी इंसान को कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो ही का कंपेरिजन या हिम का कंपेरिजन होगा वो किससे होगा, आई से।
अगर आप आई से कंपेयर करोगे तो आई सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी सब्जेक्टिव केस आएगा, हमारा हिम नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? अब मैंने यहां पर लिखा कि मेरे पिताजी ज्यादा प्यार करते हैं मेरी सिस्टर से, मेरी सिस्टर से प्यार करते हैं मुझसे ज्यादा, और मुझसे भी प्यार करते हैं। तो आप यहाँ पे मुझे ये बताइए कि मेरा कंपेरिजन मेरी सिस्टर से होगा या पापा से? भी पापा प्यार कर रहे हैं, किस किस को कर रहे हैं? मुझे कर रहे हैं और मेरी सिस्टर को कर रहे हैं। तो मेरा और सिस्टर का कंपेरिजन हो रहा है कि किससे ज्यादा प्यार किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर सिस्टर को मेरे से कंपेयर करना है तो सिस्टर कौन है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे मी हमारा सही हो जाएगा, आई नहीं आएगा। बात समझ आ गई? तो जब कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वहां पे ए आइडेंटिफाई करना होता है कि कंपैरिजन तुलना किससे की जा रही है। अगर सब्जेक्ट से की जा रही है तो सब्जेक्टिव केस लगाओगे, ऑब्जेक्ट से की जा रही है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। बात समझ आ गई? तो हमने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस डिस्कस किए। ठीक है, अब मैं इसी बात को लेके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि एसएससी में पूछे जा चुके हैं। एसएससी के कुछ पीवाईक्यू है, देखिए आप बना पाते हैं या नहीं। चलिए, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। तो आपको इस सेंटेंस में बताना है, ये क्वेश्चन सीजीएल 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? देखिए, हमने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया जिसमें फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन हमारा कौन होता है? यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट और दे होते हैं। जहां पे हमने देखा था ही इंसानों के लिए आ रहा है, व्यक्ति के लिए आता है, और अगर कोई हमारी क्या है? फीमेल है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। और कोई वस्तु है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? इट। अगर एक वस्तु है तो इट लगाते हैं, और एक से ज्यादा होंगी तो क्या लगाते हैं? दे। एक से ज्यादा लोग हों, एक से ज्यादा व्यक्ति हों, एक से ज्यादा वस्तुएं होती हैं तो दे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इट लगा रहे हैं वो किसी एक चीज के लिए आता है, सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर होता है तो क्या इसके साथ हैव हम लगा सकते हैं? आप कहोगे सर इट तो सिंगुलर होता है तो हैव नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हैज। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही देखिए क्वेश्चन एग्जाम में इतने डिफिकल्ट नहीं आते। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है तो आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इट के साथ में हैव नहीं आता, क्या आता है? हमारा हैज। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए यहां पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा हमारा, अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। ठीक है, आराम से इसका आप आंसर बता सकते हैं। क्या होगा? बहुत इजी है। अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि बिटवीन जो हमारा है वो एक प्रपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रपोजिशन के बाद हमें क्या लगाना होता है? ऑब्जेक्ट लगाना होता है। प्रपोजिशन के बाद क्या लगाना होता है? ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो इस ही को हटा के क्या लगाएंगे? हिम। ही को हटा के हमें क्या यूज करना है? हिम। तो जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस ही को हटा के क्या लगाना है हमें? हिम। बात समझ आ रही है? तो अगर आपने जो चीजें पढ़ी हैं एकदम से क्लियर सारी चीजें होगी तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही कम समय में कर पाओगे और इजीली कर पाओगे। ऐसा कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस एग्जाम नहीं पूछता है। अगर आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी होती हैं तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से डील कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं एक बार। हर हैंड राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग। देखिए हैंड राइटिंग नाउन दिया है और नाउन के साथ यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव दिया है, तो ये तो सही है। हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। योर आ गया। और एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन हमारा। क्या मिस्टेक है इसमें? आप देख पा रहे हैं, हमने देखा था कि जो हमारे क्या होते हैं, जैसे माय हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया और देयर हो गया। इनके साथ में हमें क्या लगाना होता है? नाउन। इनके साथ में क्या आता है? नाउन। आप कह सकते हो कि इनका यूज नाउन के साथ किया जाता है। अगर नाउन नहीं दिया, अगर हमारा नाउन नहीं दिया गया तो हम इनका यूज नहीं करते, फिर किसका यूज करते हैं? पजेसिव प्रोनाउन का, जो क्या होते हैं? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और हमारा क्या हो जाएगा? देयर्स। बात समझ आ रही है? अगर नाउन नहीं दिया गया तो आप इनका यूज करोगे और नाउन अगर दिया गया है तो आप इनका यूज करोगे।
ठीक है, यहाँ पे देखो योर अगर हमारा यहाँ पर आ रहा है तो इसे क्या चाहिए होता है, नाउन। नाउन अगर नहीं दिया गया तो योर का यूज नहीं कर पाओगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, योर्स। योर्स मतलब आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा सेकंड हो जाएगा, योर को हटा के हमें क्या लिखना होगा, योर्स। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नंबर 4 पर। देखिए जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे ही हम कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत हम वो सारे क्वेश्चंस देख रहे होते हैं जो एसएससी और जो कि बाकी एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ गया, द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड। जो कि स्मॉल कैफे रोड के अंत में, इज हर, वो उसका है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ाया गया, अभी अभी पढ़ाया गया कि हर हमारा पजेसिव एग्जेक्टिव होता है, इसके साथ नाउन चाहिए होता है। अगर नाउन नहीं दिया गया तो पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, जो कि हमारा हर नहीं होता, क्या होता है, हर्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हर की जगह पे हर्स लगाना है। इट मीन्स हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द सीट विच यू आर, सीट जिस पर आप बैठे हो वो मेरी है। वो किसकी है, मेरी है। ये भी हमारा सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। चलिए अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो माय होता है वो पजेसिव क्या होता है, एग्जेक्टिव होता है। और पजेसिव एग्जेक्टिव का प्रयोग हमारा किसके साथ होता है, नाउन के साथ। क्या यहाँ पर नाउन दिया गया है, आप कहोगे सर नाउन नहीं दिया गया, तो फिर आप यहाँ पे माय का यूज नहीं कर पाओगे, क्या लगाना पड़ेगा, माइन। माय किसके साथ आता है, नाउन के साथ में। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ए आ जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर होगा। माय को हटा के हमें माइन करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया भाई। देखिए 6 वाले में क्या मिस्टेक है, द स्टूडेंट्स स्टॉप देयर चैटर। स्टूडेंट्स ने बातचीत बंद कर दी, एज सुन एज, जैसे ही उन्होंने देखा। देखिए नोटिस हमारी क्या देगी यहाँ पे, वर्ब आ गई, क्या आ गई, वर्ब। जैसे ही उन्होंने देखा, नोटिस किया कि द टीचर एंटर द क्लास, टीचर को क्लासरूम में एंटर होते हुए देखा, तो जो स्टूडेंट्स क्लास में बात कर रहे थे उन्होंने बात करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कहीं सेंटेंस में वर्ब आती है तो इसके बाद हमें क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट। इसके पहले क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब वर्ब है तो इससे पहले लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा देम लगा रखा है, जो कि गलत है। देम की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, दे। तो करेक्ट जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इस देम की जगह पे दे हमें लगाना है। इस देम की जगह पे क्या लगाना है, दे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है तो बड़ा देख के हमें घबराना नहीं है। एसएससी सीएचएसएल 2022 में ये पूछा गया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सनातन आस्क्ड मिस्टर जिग्नेश, जब सनातन ने मिस्टर जिग्नेश से पूछा फॉर अ फ्रेश एवेल्युएशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस का क्या एवेल्युएशन के बारे में पूछा, इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लिटिल डिड हिम नो दैट द रिजल्ट्स विल कम आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे देखो बहुत इजी है, ये जो नो हमारी होती है क्या होती है, वर्ब। नो हमारी क्या है, वर्ब। और वर्ब से पहले यदि लगाना है तो हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हिम दिया है वो गलत हो जाएगा, इस हिम की जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ही। वर्ब से पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। क्लियर हुआ, वर्ब से पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ लोग बड़ा क्वेश्चन देखेंगे और घबरा जाते हैं कि भाई ओ मैया एक क्वेश्चन को कैसे करें। समझ आ रहा है। तो अगर आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में क्लियर है तो क्वेश्चंस कैसे भी लेंथी आ जाए आप इजीली कर पाते हैं। यहाँ पर आंसर अगर देखा जाए तो ये जो हमारा हिम दिया है इसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे ही। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख लेते हैं एक बार। ही वॉज सरप्राइज्ड, कि वो सरप्राइज्ड हो गया था एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि नाउन से पहले हमें क्या लगाना होता है, पजेसिव एग्जेक्टिव लगाना होता है, ठीक है। क्या लगाना होता है, पजेसिव एग्जेक्टिव। कभी कभी ये जो नाउन है इसकी जगह पे हमारा कौन आ जाता है, जिरेंड। जिरेंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर कहीं पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो वो उसको हम क्या कहते हैं,
अगर आईएनजी फॉर्म और ये नाउन का फंक्शन कर रही है तो उसको हम जिरंड बोलते हैं। और जिरंड हो या नाउन हो, बेसिकली आईएनजी जो फॉर्म होती है उसको जिरंड कहते हैं, वो नाउन का ही काम करती है। तो नाउन से पहले क्या लगाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए वो सरप्राइज हो गया था एट रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक जिरंड है। और जिरंड भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर ये सॉरी नाउन, ऑब्जेक्ट तो है ही लेकिन ये क्या है, नाउन है। क्या है, अगर ये नाउन है तो नाउन से पहले क्या लगाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। तो मी नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, माय। सीपीओ में पूछा गया हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाएगा जिरंड अगर दिया है तो जिरंड से पहले हमें क्या लगाना होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। मी नहीं आएगा, हमारा क्या हो जाएगा, माय। करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये भी आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पे एक वर्ड तो होता है इट्स, और एक हमारा क्या होता है, आईटीएस वाला इट्स। अभी हमने टेबल में जो इट्स लिखा था वो कौन सा वाला था, पहला या दूसरा। आप कहोगे सर जो आपने लिखा था अभी टेबल में वो दूसरा था, यानी कि ये जो दूसरा हमारा होता है ये क्या होता है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जो कि हमारा किसके साथ आता है, नाउन के साथ आता है। किसके साथ आता है, नाउन के साथ। लेकिन ये जो हम इट्स की बात करते हैं तो इट और इज को, किसको, इट को और इज को जब छोटा बना के लिखना होता है, जैसे डू प्लस नॉट, डू नॉट को हम क्या बोलते हैं, डोंट। इज प्लस नॉट को क्या बोलते हैं, इजंट। इसी प्रकार से इट और इज को क्या बोल देते हैं, इट्स। तो आपको अगर सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए साथ में, तो इट्स कौन सा आएगा, अपस्ट्रॉफी वाला। और जब नाउन के साथ पजेसिव लगाना है तो ये बिना अपस्ट्रॉफी वाला आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, ऑलवेज एडवर्ब है। तो हमें यहाँ पे देखो नाउन तो दिया नहीं है, नाउन अगर नहीं दिया तो ए वाला इट्स नहीं लगा पाएंगे, हमें यहाँ पे इट्स लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला, अपस्ट्रॉफी एस वाला, क्योंकि हमें चाहिए इट इज ऑलवेज। बात समझ आ रही है। तो ये जो इट है ना, इसकी जगह पे हम इट्स लगाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारी चीजें हैं ये सारी पर्सनल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। जो टेबल हमने बनाई थी उसका यूज कैसे करना है वही सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में कहा जा रहा है डेविड एंड मी आर ब्रदर्स। देखिए आर हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। आर हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या मिस्टेक है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आराम से आप कर पाओगे। सर कहोगे कि सर अगर सेंटेंस में हमारी वर्ब आ गई तो वर्ब से पहले हमें क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद हमें क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर वर्ब अगर है तो देखिए सब्जेक्ट हमारा डेविड हो गया, और यहाँ पर भी हमारा क्या आने वाला है, सब्जेक्ट। तो मी नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई। तो जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आ रहा है समझ में। जो पर्सनल प्रोनाउन है जो हमने टेबल बना ली है उसका यूज कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में, वो सारी चीजों पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कितने क्वेश्चन हमारे हो गए, 9। चलिए तो बेसिकली 9 वाला क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 10 नंबर का था। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 10 नंबर का। तो देखिए हमने अभी प्रोनाउन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था। प्रोनाउन टॉपिक हमने स्टार्ट किया और हमने देखा कि नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे टोटल 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने प्रोनाउन के 10 प्रकार डिस्कस किए थे। पर्सनल, पजेसिव, और हमारा कौन था, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। ये 10 प्रोनाउन हमारे होते हैं, जिसमें हमने आज की क्लास में पहला प्रोनाउन डिस्कस किया। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया। कौन सा डिस्कस किया, पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन में हमने डिस्कस किया कि पर्सनल प्रोनाउन में अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। उनका सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, और रिफ्लेक्सिव उनका किस प्रकार से बनता है। ठीक है, इसके अलावा हमने सीखा कि जो हमारे वर्ब होती है उससे पहले सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर लेट आ जाएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रपोजिशन आ जाएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर नाउन दिया है या जिरंड दिया है तो उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, और नाउन नहीं दिया गया
तो पजेसिव प्रोनाउन आता है। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में सीखी। अगर आप देख पा रहे हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो एग्जाम में पूछे गए थे, और आप चाहते हो कि इसी प्रकार से आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाए कि एक एक चीज आपको क्लियर समझ में आए, और वो विद प्रैक्टिस जो भी हम सीख रहे होते हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो सारे हम तुरंत डिस्कस कर रहे होते हैं क्लास में। प्लस उसके बाद आपको कुछ सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, जो आपको प्रैक्टिस करना होती है घर से, ठीक है। और अगर आप चाहते हो ये सारी चीजें इसी प्रकार से पूरा सिलेबस आप पढ़ना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ। केडी कैंपस जयपुर गोपालपुरा पर हमारी ब्रांच है, जहां पर आपको नीतू मैम के गाइडेंस में सारी फैकल्टीज बहुत ही बेहतरीन और एक्सपीरियंस्ड मिलती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।